हेलो एवरीबॉडी, ओम साई राम। मेरा नाम है यशस्वी सचिन वानी। तो आज हम करेंगे चलते फिरते बात साई भक्तों के साथ। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ से मैं आप सब लोगों से बातें कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस जगह का परिचय मुझे आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता है कि यह बाबा की चावड़ी और द्वारका माई है। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि आपको बताओ कि ये क्या है। तो कोरोना की महामारी के चलते सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है कि मंदिर बंद रहेंगे। तो आप मेरे आजू बाजू में देख सकते हैं कि मंदिर बंद होने के बाद भी बहुत से लोग मंदिर बंद होने के बाद भी शिरडी में आते हैं, बाहर से ही सही, पर शिरडी के मतलब साई भक्त यहाँ आके साई भक्ति करते हैं, बाबा से मिलते हैं, बाहर से ही सही, पर वह साई भक्ति करते हैं। तो यह जो साई भक्त है वह हर रोज़ दिन से अभी तक हज़ारों की तादाद में आते हैं, साई भक्ति करते हैं, यहाँ आते हैं, साई बाबा से मिलते हैं और जाते वक्त बाबा को विनती करते हैं कि जब अगली बार आऊँगा तो समाधि मंदिर खुला रखना। तुम्हारे पास आकर दर्शन करने की बहुत इच्छा है बाबा, आपसे मिलकर बातें करनी है। वह यह कहकर यहाँ से चले जाते हैं। मतलब इसका मतलब है कि कोरोना हो या इससे भी बड़ी कोई महामारी हो, पर साई भक्त यहाँ आएंगे, साई भक्ति करेंगे, उन्हें मंदिर खुला रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर वह यहाँ आके मंदिर बंद भी हो, साई भक्ति करेंगे। साई बाबा की भक्ति तभी चली थी, चल रही है और चलेगी। साई बाबा की भक्ति, साई भक्ति और साई भक्त कभी कम नहीं होंगे। तो यहाँ आते हैं साई भक्त, वह बाबा से बोलते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है मंदिर बंद होने के बाद भी वह यहाँ आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने कहा था, शिरडी सजाचे लागतील पाय, शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळतील अपाय सर्व त्याचे। म्हणून इसलिए मुझे लगता है कि साई बाबा के जो भक्त हैं कोरोना से भी नहीं डरते। तो मैंने यह नोटिस किया, मैंने यह सोचा कि साई बाबा के जो भक्त रहते हैं शिरडी में आकर सिर्फ साई बाबा के बारे में सोचते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, अपनी कठिनाइयाँ, अपने सुझाव उन्हें देते हैं। पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनके पास जाए, उनसे बातें करें, उनकी कठिनाइयाँ जाने, उनके सुझाव जाने। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हम जाते हैं। इसलिए हम करेंगे चलते फिरते बात साई भक्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सा भक्त हमारे साथ आएंगे। तो अरे वाह, लकीली हमारे पहले साई भक्त जो हम सबसे बातचीत करेंगे, विचार व्यक्त करेंगे, वह है सचिन जी तांबे। तो लगता है वह दर्शन ले रहे हैं। चलिए। एक्सक्यूज मी। हाय सचिन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। तो आज संडे है, वेदर भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि धूप नहीं है। आपका कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या आज? हाँ। आज मेरा नया प्रोग्राम है जिसका नाम है, बात करने के लिए पहले मेरे को माइक लेना पड़ेगा। लो। हाँ? क्या प्रोग्राम है आज? चलते फिरते बात साई भक्तों के साथ। अच्छा। तो आज संडे है, आज वेदर भी इतना अच्छा नहीं है और बाबा का जो मंदिर है वह बंद है, और फिर भी आप यहाँ, क्या आप हर रोज आते हैं? बाबा का मंदिर बंद है, लेकिन हम लोग हमारे दिन की शुरुआत और हमारे दिन का एंड भी बाबा के साथ होता है। मतलब हम सुबह भी दर्शन करने आते हैं और शाम को भी दर्शन करने आते हैं। बाबा के सिवा हमारे दिन शुरुआत नहीं हो सकती, बाबा के बिना हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर रोज़ दर्शन करने आकर ही हमें एक नई प्रकार की ऊर्जा मिलती है, ताकि हमारे जो रोज़ के जो काम है, जो बिगड़े काम है, वो ठीक हो और उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। इसलिए हम लोग रोज़ दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा लगा यह सुनकर। तो फिर
जैसे कि आज साईं मंदिर जो है वह बंद है, भक्त तभी भी आ रहे हैं, बाहर से दर्शन ले रहे हैं, पर भक्तों की इच्छा है कि साईं मंदिर बंद है, फिर भी भक्तों के लिए साईं मंदिर खुला रहना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, साईं मंदिर खुला रहना चाहिए। ये मेरे साथ जो देश विदेश के करोड़ों साईं भक्त हैं उनकी वही इच्छा है कि जल्द से जल्द साईं बाबा का मंदिर खुला हो, क्योंकि हम लोग रोज़ देखते हैं और कई साईं भक्तों के भी हमें फ़ोन आते हैं कि शिरडी का मंदिर, साईं बाबा का मंदिर कब खुलेगा। तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते क्योंकि अभी तो मंदिर बंद है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही दुख लगता है कि महाराष्ट्र के अलावा जितने भी सारे जो स्टेट्स है वहाँ पर सारे मंदिर खुले हुए हैं, लेकिन हमारे बाबा का मंदिर अभी तक बंद है। मतलब महाराष्ट्र के जो भी मंदिर है वो अभी तक बंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों की भावना की इच्छा और भक्तों की आस्था ये इस गवर्नमेंट ने समझनी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर मंदिर खुला करना चाहिए। लेकिन एक डर सब बताते हैं कि मंदिर खुलेंगे तो कोरोना का ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैं सरकार से और जो लोग इस पे ऐसा एलिगेशंस करते हैं उनको बताना चाहूँगा कि आज तक जब मंदिर खुला था तब साईं बाबा संस्थान की ओर से इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुआ था, साथ ही साथ सबका सैनिटाइजिंग होता था, सबको मास्क कंपलसरी था, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस रख के सबको दर्शन किया जाता था, हर एक का नाम लिखकर उसको फॉलोअप किया जाता था कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ। लेकिन जब मंदिर शुरू था तब एक भी साईं भक्त या एक भी एम्प्लॉय को कोरोना का मतलब कोरोना छुआ नहीं उनको। ये सब बाबा की कृपा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि साईं मंदिर जल्द से जल्द खुलना चाहिए। साईं बाबा संस्थान की जिस प्रकार से व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था मुझे लगता है कहीं और नहीं है। इसलिए वो मंदिर अगर खुलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों के भावनाओं के साथ साथ उनके आस्थाओं का भी यहाँ पर जो साईं बाबा संस्थान हो या इस गवर्नमेंट के माध्यम से उनका वो आस्था का जो उनका जो विषय है उसको अच्छी तरीके से उनको ये किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा आपका ये विचार सुनकर। तो जैसे कि आज मंदिर बंद है तो आपने इसके कौन से दुष्परिणाम देखे? देखिए, एक तो सबसे पहला बहुत बड़ा दुष्परिणाम ऐसा है कि हम हमारे बाबा से मिल नहीं पा रहे। सच में हमें बाबा का दर्शन करके जो खुशी मिलती है और वो कहीं पर भी नहीं मिलती है, इसलिए ये तो सबसे पहला वो परिणाम हम पे हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो मंदिर बंद होने के कारण जो छोटे मोटे जो दुष्परिणाम है वो बहुत सारे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहले इसका असर जो हुआ है वो जो हुआ है कि देश विदेश के जो करोड़ों साईं भक्त हैं जो शिरडी आना चाहते हैं, जो बाबा का दर्शन लेना चाहते हैं, उनको दर्शन नहीं मिल रहा है। उनको दर्शन नहीं मिल रहा है, मंदिर बंद है। फिर भी आप देख सकते हो कि कितना रश यहाँ पर है कि सारे साईं भक्त यहाँ पर बाबा का दर्शन करने बाहर से आ रहे हैं, बाहर से दर्शन लेकर वो बाबा का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ का जो व्यवसाय है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। व्यवसाय की बात तो इसमें एक दुय्यम स्थान देती है, लेकिन इसको भी जांच करना, इसका परोसना हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब बाबा थे तब बाबा ने कभी किसी को ऐसा अकेला नहीं छोड़ा है। मतलब जिनको खाना नहीं मिलता था उनके लिए बाबा खुद भिक्षा मांगकर आके उनको खिलाते थे। तो बाबा ने सबको संभाला है। तो आज के ज़माने में भी बाबा है नहीं है, लेकिन बाबा हमारे साथ बात करते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद पर ही हम सब लोग यहाँ पर आज जीते हैं। तो जो लोगों के होटल्स थे, किसी का रेस्टोरेंट था, किसी का छोटा मोटा ठेला था, कोई प्रसाद बेचने वाला था, कोई हाथ के ऊपर मूर्तियाँ बेचने वाले था, तो इन लोगों की बहुत ही बुरी हालत आज हो चुकी है। सच में उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है। साथ ही साथ साईं बाबा संस्थान पर भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। अभी आज साईं बाबा संस्थान में कम से कम 7 परमानेंट और टेंडर के पकड़ के कम से कम 6 से 7 हज़ार एम्प्लॉयज़ है, उनको भी कुछ काम नहीं रहा है और साईं बाबा संस्थान का भी इनकम आना बंद हो चुका है। तो इसके कारण ये जो बंद होने के कारण इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम यहाँ पर बहुत सारे एजेंसीज पे हुआ है या जो भी व्यवसाय के उनके ऊपर हुआ है। ट्रैवल्स वाले जो लोग हैं जो छोटा मोटा यहाँ से नासिक लेके जाते थे, त्र्यंबक लेके जाते थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बुरा असर हुआ है। जो छोटे ठेले लेकर कुछ बेचते थे उनके ऊपर भी यहाँ पर बहुत बुरा असर हुआ था। इकोनॉमिकली अगर देखेंगे तो साईं बाबा संस्थान या मंदिर बंद होने के कारण कम से कम डेली का 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान आज यहाँ पर शिरडी में हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक विषय है और विगत कम से कम 1.5 साल से ये सब चलता आ रहा है। तो लोग कब तक सहेंगे?
और कब तक उनके एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम यहाँ पर हुआ है। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम मैंने जैसे बताया कि बाबा का दर्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन शिरडी की जो रौनक है वही कम हो गई है। हाँ। तो इसलिए ये रौनक आने के लिए और ये आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए मंदिर जल्द से जल्द खुलना बहुत ज़रूरी है। सच में यह बहुत अच्छा विचार है और मुझे भी यह लगता है। जैसे कि आप एक स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो आपको कल्पना होगी या फिर आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि साईं मंदिर कब खुलेगा। और अगर साईं मंदिर खुला तो साईं बाबा संस्थान ने उसकी व्यवस्था वह ऐसे कि जो साईं बाबा के भक्त थे, गांव शिरडी में रहने वाले, बाहर से आने वाले, उनकी साईं भक्ति हमेशा चलती रहे, रोजगार भी चलता रहे शिरडी के लोगों का, पर कोरोना उन्हें छू ना पाए। बिल्कुल सही बात कही। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि साईं बाबा संस्थान की जो दर्शन की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। मैंने जैसे कहा कि मंदिर में भक्त आने के बाद उसको प्रॉपर यहाँ पर ऑनलाइन उसका पहले रजिस्ट्रेशन होता था। जो बायोमेट्रिक सिस्टम की थी, तो आके दर्शन करना है, उसका बायोमेट्रिक का एक पास दिया जाता था। हाँ। ताकि वो पास देने के बाद वहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होती थी। और साथ ही साथ जैसे वो मंदिर में एंट्री करता था तो वहाँ पर उसका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, उसको सैनिटाइजर करके, उसका मास्क चेक करके, उसका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक क्या झालं करेक्ट हे झालं का। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बायोमेट्रिक पास यहाँ पर हम लोग देते थे, उस काउंटर पे जाने के बाद उसको वहीं पर समझता था कि आपने 4 से 5 के बीच में टाइम स्लॉट देते थे। हाँ। उस टाइमिंग में आकर वो दर्शन करता था। जैसे वो मंदिर के कैंपस में या मंदिर के दर्शन क्यू में एंट्री करता था तो उसका वहाँ पर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक होता था, ऑक्सीजन लेवल, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर चेक होता था, उसको ये सैनिटाइजर देके उसका सब हैंड वॉश वगैरह होता था, तो और उसका मास्क भी चेक किया जाता था है कि नहीं, और छोटे बच्चों को भी अलाउड नहीं था। इसके कारण ये जो व्यवस्था थी साईं बाबा संस्थान की वो बहुत ही अच्छी तरीके से थी। मैंने जैसे बताया कि एक भी साईं भक्त को जब मंदिर चालू था तब कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। ये व्यवस्था के कारण भी और साईं बाबा के आशीर्वाद के कारण भी किसी को यहाँ पर कोरोना नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए साईं बाबा संस्थान की जो व्यवस्था है, मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था है और शिरडी के लोगों का जो व्यवहार है वो उस वक्त बहुत ही अच्छा सब लोगों के साथ था, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ। लेकिन आज भी वही व्यवस्था अगर बरकरार रखी जाएगी और वैसे बरकरार की जाएगी तो मुझे लगता है कि कोरोना यहाँ पर साईं भक्तों को छुएगा भी नहीं, क्योंकि व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ बाबा के आशीर्वाद भी उनको मिलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से और जल्द से जल्द अगर मंदिर खुलेगा तो इस व्यवस्था के माध्यम से सबको दर्शन दिया जाएगा। रही बात मंदिर कब खुलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। बात ऐसी है कि मंदिर क्यों नहीं खुल रहा है ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे देश के सारे मंदिर खुले हुए, तिरुपति खुला हुआ है, मतलब जो भी आप बड़े बड़े जो मंदिर देखेंगे तो सारे खुले हुए, तो शिरडी का ही मंदिर बंद है। तो हमें इस गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि आप मंदिर कब खोलेंगे, हमारे बाबा का दर्शन आप हमें कब दिलवाओगे। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख को अगर मंदिर खुला किया जाएगा और संस्थान की अगर व्यवस्था देखे तो इस प्रकार से कुछ भी कोरोना का प्रादुर्भाव बिल्कुल साईं भक्तों को होने वाला है नहीं। इसलिए जल्द से जल्द मंदिर खुलने के लिए हम लोग सब मिलकर बाबा से तो प्रार्थना करेंगे, बट इस गवर्नमेंट को भी हम लोग बताएंगे या महाराष्ट्र के सीएम को बताएंगे कि आप जल्द से जल्द मंदिर साईं भक्तों के लिए खुला कीजिए, क्योंकि ये जो अभी जो यहाँ पर मौजूद साईं डिवोटी है उनको भी लगता है कि कल मंदिर खुलेगा तो हम अभी मंदिर में जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, आप दिखाइए कितने लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन बाहर से कर रहे हैं। ये तो मैं आपको नॉमिनली लोग बता रहा हूँ, लेकिन जब फेस्टिवल यहाँ पर हुआ था तब गुरु पूर्णिमा का जो बड़ा फेस्टिवल रहता है कि हम लाखों करोड़ों साईं भक्त हमारे बाबा को गुरु मानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु का दर्शन हमें नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ा दुख साईं भक्तों के मन में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के सीएम ने अभी जल्द से जल्द मंदिर खोलना चाहिए और भक्तों को बाबा का दर्शन देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे साथ मिलकर हम साईं भक्तों के साथ चर्चा करेंगे। मुझे तो कई साईं भक्त, मैं साईं बाबा संस्थान का ट्रस्टी रह चुका हूँ, इसलिए कई साईं भक्त मेरे को आज भी फ़ोन करते हैं कि भाई जल्दी मंदिर खुलाओ। तो मैं उनको वही गुजारिश करता हूँ कि आप है ना महाराष्ट्र के सीएम को भी रिक्वेस्ट कीजिए और जल्द से जल्द मंदिर खुला कर दीजिए। लेकिन मेरे सामने भी बहुत बड़ा सवाल, जैसे आपके मन में सवाल है या जो साईं डिवोटीज़ के मन में सवाल है कि ये सीएम
मंदिर क्यों नहीं खोल रहे, ये सवाल मेरे मन में भी है। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी जैसे आपने कहा तो साईं भक्तों से भी पूछ लेंगे कि उनकी भी क्या इच्छा है। अब इनसे पूछते हैं कि मंदिर खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, आप ही बताइए। जरूर खुलना चाहिए। ना आप बताइए इनको कि माइक लगा के बताइए। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश राहंगडाले, मैं तिरोड़ा गोंदिया ज़िले से आता हूँ। गोंदिया में तिरोड़ा तहसील है, वहाँ पे सरपंच हूँ मैं। और मुझे मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ साईं बाबा के दर्शन करने। और मुझे पता था कल तक कि मंदिर चालू है, मगर यहाँ आने के बाद आज सुबह पता चला कि मंदिर बंद है। तो सीएम साहब ने कृपा करके भगवान जी का मंदिर खोलना चाहिए और सभी साईं भक्तों को दर्शन के लिए साईं बाबा के दरवाजे। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो इच्छा है वो सीएम तक पहुंच जाएगी और मुझे लगता है, आशा है कि जल्द से जल्द सीएम यहाँ पर मंदिर खोलेंगे। इनसे भी बात पूछेंगे। कहाँ से आए आप? मैं सूरत से आया हूँ। सूरत से। हाँ, सूरत के बहुत सारे साई डिवोटी शिरडी आ रहे हैं आजकल। बिल्कुल। हाँ, सूरत से भी आ रहे, मतलब सूरत के तो मतलब गुजरात से बहुत सारे साई डिवोटी शिरडी आते हैं। बिल्कुल। तो यशस्वी आपसे जानना चाहेगी, यशस्वी आप ही पूछिए क्या। तो आप यहाँ आए तो मंदिर बंद है, यह देखकर आपको कैसा लगा? बहुत निराशा थी कि मंदिर बंद है। बाकी देश भर के काफ़ी संस्थानों के काफ़ी बड़े मंदिर खुल चुके हैं। साईं बाबा मंदिर एक संस्था ऐसा थी जो बंद है, पर ठीक है, बाबा का दर्शन करना था, मन की इच्छा थी, वो पूरी करने के लिए मंदिर तो आना था। भले बाहर तक आने को मिले या भले अंदर जाने को नहीं मिले, पर इच्छा थी वो पूरी करनी थी, इस वजह से आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो सभी साईं भक्तों की यही भावना है कि यहाँ पर मंदिर खुलना चाहिए। तो आप इनसे भी पूछिए। हाँ, इनसे पूछिए ना। हाय, हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वरूपा शाह फ्रॉम लातूर। ओके, तो आप इतने दूर से साईं बाबा का दर्शन करने आई है, तो यहाँ आकर आपको पता चलता है कि बाबा का मंदिर जो है बंद है, पर अगर मंदिर खुला तो आपको क्या लगता है व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो मास्क का है वो तो कंटिन्यू करना ही करना है। उसके बाद लाइन से सब लोग अंदर जाना, से आना, सब जो यहाँ के जो वर्कर्स है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को सुविधा हो जाए, इस टाइप में करना कि किसी को तकलीफ़ ना हो अपनी वजह से, यहाँ के काम करने वालों को भी आसानी हो जाए। इस तरह से सबने अपनी अपनी सुविधा ध्यान में रख के करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो कि सबकी यही आशा है कि मंदिर जल्द से जल्द खुलवाना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर खुलेगा तो ही भक्तों को दर्शन मिलेगा और भक्तों की भावना का यहाँ पर आदर किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हम लोगों ने बहुत सारे साईं भक्तों से यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी यशस्वी कि हम लोगों को, चलो बहुत सारे लोग हमें लाइव भी देख रहे हैं, तो उनको ही अभी हम लोग मंदिर दिखा देंगे। तो ये द्वारकामयी है हमारे पीछे, जो कि बंद पड़ी हुई है। उसका गेट कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब खुलेगा। मैं भी। हाँ, और ये खुशी की बात ऐसी है कि हमारे जवान भी आज दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ, उनका भी फ़ोटो सेशन चल रहे हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे, अगर वो बात करेंगे तो, कि मंदिर बंद है तो मंदिर खोलना चाहिए। ऐसी सब भक्तों की अभी मांग हो रही है कि साईं मंदिर खोलिए। तो आप भी कुछ बताइए हमें, मंदिर कैसा कब खुलना चाहिए और आपको क्या लगता है? हमारी ख्वाहिश यही है जल्दी से जल्दी। हाँ, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, हमारी ख्वाहिश यही है मंदिर जल्दी से जल्दी खोले, अपना सेफ्टी से सब दर्शन करने की मौका मिले। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे देश के जवान भी यहाँ पर आके बाबा का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, और मुझे आशा है कि अभी 15 अगस्त भी आ रहा है। हाँ, तो ये जो मंदिर अभी बंद है, हाँ, तो इसके कारण देखिए, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और ये बाबा का कलश, मैं कलश दिखाना चाहिए आपको बाबा का। हाँ, कि देखिए कितना मनमोहक कलश है। हाँ, इसको देखिए मन में भावना आती है कि क्यों ना अभी के अभी साईं बाबा के समाधि मंदिर में हम लोग जाए और दर्शन करें। चलो, तो ऐसा है तो आखिर में हम लोग यही सबसे गुजारिश करेंगे कि, या महाराष्ट्र सीएम से यही हम लोग बताएंगे कि शिरडी की आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब हो गई है। साथ ही साथ भक्तों की आस्था का जो महत्वपूर्ण विषय है, साईं भक्तों की आस्था का, देश करोड़ों साईं भक्तों का, तो इसके कारण मंदिर जल्द से जल्द खुलना चाहिए, ये हमारी भी मांग है।
तो अभी आप भी बताइए आगे कैसा रहेगा, क्या करना है, हाँ? ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें फिर से इनसे चर्चा करनी चाहिए या फिर किसी और साईं भक्त से मिलना चाहिए। तो पहले आपको ये कॉमन क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में आया है, वो है ऐसा कि कोरोना चल रहा है, बाहर से दर्शन मिल रहा है, बाबा की दुआएं लग रही है हमें, बाहर से ही सही बाबा की दुआएं मिल गई है। बाबा का जो मंदिर का मतलब जो आरती के पूर्व जो भोंगा बजता है, जो सायरन बजता है, वो बज गया है। हमें बाबा ने यहाँ पर बता दिया है कि हमें आशीर्वाद मिल गया है। तो अभी आप पूछिए मेरे को। हाँ, तो आपको क्यों लगता है कि साईं बाबा का मंदिर जो है वह खुलना चाहिए कोरोना में भी? देखिए, कोरोना ये महामारी कब तक चलेगी इसका कोई कुछ अभी बता नहीं सकता है, लेकिन हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से टीकाकरण शुरू की है और मुझे आशा है कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ है। अगर मंदिर खुलेगा तो जिनका टीकाकरण हुआ है उनको भी अगर मंदिर में छोड़ा जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इससे कारण कोरोना फैलेगा नहीं। क्योंकि कोरोना नहीं फैले ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कोरोना का प्रादुर्भाव न होकर मंदिर खुलना चाहिए और साईं बाबा संस्थान जो इंट्रोडक्शन देंगे, मंदिर का प्रशासन जो बताएंगे, उसको सब इंट्रोडक्शन को फॉलो करने के लिए देश विदेश के साईं भक्त तैयार है। इसलिए मंदिर खुलने के बाद मैं आपको स्टैंप पे लिख के देता हूँ, कोरोना का फैलाव नहीं होगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक से साईं बाबा संस्थान ने भी की है और पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण चल रहा है। इसलिए कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं होगा। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और साईं भक्तों से मिलके। तो आज अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके विचार जान के। तो चलिए अगली बार मिलते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। थैंक यू वेरी मच।